नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्शक न्यूज़ 24। मैं हूं आर के निषाद और एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप सब लोगों का दर्शक न्यूज़ 24 में। तो इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रयागराज की पावन सरजमी त्रिवेणी संगम में, और यहां पर जो हमारे साथ आप लोग देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो आप लोगों के द्वारा सड़क या अन्य जगहों पर फेंके गए कूड़ा करकट या तमाम तरह के कचरा वगैरह जो आप लोगों के द्वारा फेंके जाते हैं, उनको साफ़ करने और उठाने का काम करते हैं ये लोग। तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन है ये लोग। तो मैं सीधे तौर पर आप लोगों से बताना चाहूँगा कि आज हमारे साथ ये सफाई कर्मचारी हैं, और इन लोगों ने मुझे क्यों बुलाया और क्या है इनकी समस्याएं, तो खुद इनकी ज़ुबानी हम आप लोगों को सुनाएंगे। तो खबरों में हमारे साथ बने रहें और सीधा मिलाने का काम करते हैं और इनसे लेते हैं जानकारी कि आज इस तरह हमें बुलाने का क्या कारण हो सकता है और क्या क्या बातें सामने आती हैं। तो सीधा इन्हीं लोगों से जानेंगे। तो हमारे साथ यहाँ पे जो है सफाई कर्मचारी हैं कुछ, जो सफाई करने का काम करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं इस वक्त प्रयागराज की पावन सरजमी त्रिवेणी संगम पर मौजूद हूँ, और यहीं पर जो है ये लोग रहते हैं। और हमेशा प्रयागराज में चाहे वो माघ मेला हो, कुंभ हो, अर्ध कुंभ हो या महाकुंभ हो, जो भी मेले यहाँ पर जो है आयोजित किए जाते हैं, हर मेला में जो है इन लोगों की बढ़ चढ़कर भागीदारी होती है और साफ़ सफाई का काम इन लोगों के द्वारा किया जाता है। तो आइए ऐसे में इनसे जानते हैं कि क्या है इनकी समस्याएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश कुमार है, नरेश कुमार चमके मेट जी। मैंने 2018 से यहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जो 2019 में 24 फरवरी को प्रधानमंत्री जो सम्मानित किया, तो हम लोगों को यहाँ सम्मानित कर दिया जब, तो 12 मासी एनी टाइम हमें विजय आनंद किरण सर ने, मेला अधिकारी हमारे डीएम थे, वो रख दिए गए हैं। बोले कि आपको ऐसा कि आपको 12 मासी आपको रेगुलर ड्यूटी दे दिया गया। जब 4 साल 3 साल हो गए, बराबर पेमेंट हम लोगों को 10 से 15 तक आ जाती थी। हम लोग कभी उतंगबाजी नहीं किया गया। इसके बाद जब अभी 1 साल के अंदर ही से जब ठेकेदारी हो गए, ठेकेदारी में पता नहीं कितने नेतागिरी और हर चीज़ क्या कर रहे हैं। बोल रहे हैं आपको ड्यूटी करना हो तो करिए या नहीं, अब भागना हो तो भाग जाइए। कोई आपको या प्रधानमंत्री के पास जाइए या मोदी के पास जाइए या डीएम के पास जाइए या कमिश्नर के पास जाइए। हमने अभी 11 तारीख को जो रक्षाबंधन था, उसमें इसके पहले हमने बोला कि साहब ऐसा पेमेंट वेमेंट आएगी, तो बोले कि हाँ पेमेंट आ जाएगी, त्यौहार के पहले आ जाएगी। हमारे लड़के हमारे ऊपर दबाव दे दिया कि मेरे साहब क्या कर रहे हो, पेमेंट वेमेंट मिल नहीं रही है, हमारे क्या करेंगे त्यौहार में। तो हमारे लड़के थोड़ा बिगड़ गए, हमारे ऊपर बिगड़ गए। बोले मेरे साहब तुम कुछ कर नहीं रहे हैं, मगर नहीं, हमने तो बोला है कि ठीक है बेटा, कहाँ से 10 तक बोला है, 10 तक पेमेंट आ जाएगी। जब 10 तक हमारे लड़के हड़ताल भी कर दिया है, तो उसमें दरोगा दारागंज का और चौकी संगम चौकी का दरोगा भी आ गए, कमिश्नर साहब आए। कमिश्नर साहब जो है हमारी औरतें जो है गाड़ी खड़ी कर दिए गए, उसमें भी जो है यह कंपोज कर दिया गया है। बोले कि जो है 12 आदमी नेतागिरी किया, 12 आदमी निकाल भी दिए गए। बोले कि आप ड्यूटी करिए, आपको पैसा आ जाएगा। आज 10 तारीख भी हो गया और ये जो है सितंबर लग गया, जुलाई अगस्त, हाँ सितंबर लग गया। सितंबर 3 महीने हो गए, आज तक हमारा पेमेंट भी नहीं, सितंबर लग गया। आज तक 3 महीने का हमारा रोटेशन है कि हमारा पेमेंट भी नहीं आया है। और प्लस इसमें जो हमारे जो लड़के हमारे निकाल दिए गए, उन लोगों को हम जहाँ जाते हैं कि सरकार से इन लड़कों को कैसे निकाल दिया, क्या है। बोले कि वो वीडियो कॉलिंग हो गया है, वो अधिकारी निकाल दिया, कमिश्नर साहब निकाल दिया, डीएम साहब निकाल दिया। तो ये डॉक्टर त्यागी के पास जाते हैं, राज के पास जाते हैं। राज जो आदित्यनाथ जो श्रीवास्तव ठेकेदार है, उसी का आदमी है, वो उसका पावर दे देता है। वो कहता है कि एक दूसरे कह रहा है कि कितना लगेगा उतना लगेगा, हम ले लेंगे तब लगाएंगे, घूसखोरी कह रहा है। तो सर यही कह रहे हैं कि हमारे ये बात को जानकारी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंच हमारी जाना चाहिए कि मान लिया पैर धुले सर कहाँ से, मगर हमारी सम्मान जरूर कहाँ से, माँ पैर धुल कर कहाँ से सम्मान अपमान कर रहे हैं, तो क्या मतलब रह जाएगा। हमारा स्थान यही कहीं ना कहीं शायद। इससे पहले जो आप लोगों को तनख्वाह दी जाती थी, सैलरी दी जाती थी, वो कहाँ से मिलती थी? दैनिक वेतन प्रशासन से मिले, प्रशासन से मिले। लेकिन अब ठेकेदारी आउटसोर्सिंग कर दिया गया है।
आउटसोर्सिंग कर दिया। हाँ, आउटसोर्सिंग इससे उसमें पहले मेला प्रशासन के द्वारा आप लोगों को सैलरी मिलती थी, लेकिन बीच में जो है ठेकेदारी प्रणाली के चलते जो है आप लोगों को निष्कासित किया जा रहा है और आप लोगों को समय से वेतन नहीं दिया जा रहा है। समय से वेतन है, अभी भी कह रहे हैं कि आपके 6 महीने वेतन नहीं है, कि यदि अगर आपको करना हो तो करिए, नहीं आप भाग जाइए। यानी कि वेतन मांगने पर जो है धमकी दी जाती है। और हमारे लड़के अगर कहाँ से उपद्रव कर रहे हैं, भाई पेट के लिए तो दुनिया मरेगा। अगर मान लीजिए कहाँ से मजदूरी करते हैं तो अगर शाम में नहीं पाएंगे तो क्या खाएंगे। बिल्कुल। तो लड़के हमारे अगर उपद्रव कर रहे हैं तो उनको जो प्रशासन लगा देते हैं, कहीं पुलिस बुला देंगे, कहीं दरोगा बुला देंगे, कोई डंडा दिखाएगा, कोई मोबाइल से टोकिंग करेगी, हमको आपको कहाँ से भिड़ा देंगे, मार पिटाई करेंगे, सब भाग जाओगे यहाँ से। चलिए ठीक है, ये इनके हाथ में तस्वीर है। इस तस्वीर को ज़रा एक बार मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये वही लोग हैं जिनको आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। एक बार ज़रा गौर कीजिए, इस तस्वीर को ज़रा गौर से देखिए। ये वो लोग हैं जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी इनके पैर धुलते नज़र आ रहे हैं। पैर धुलकर सम्मानित किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन सफाई कर्मचारियों को। और ये तस्वीर 24 फरवरी सन 2019 की है, जब प्रयागराज शहर में अर्धकुंभ था। अर्धकुंभ के दौरान इन्हीं सफाई कर्मियों को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चरण धुलकर सम्मानित किया गया था। तो ये वही सफाई कर्मी है जो इस वक्त हमारे साथ हैं और हमसे बातचीत कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से इनको भारत के प्रधानमंत्री ने पैर धुलकर सम्मानित किया था, आज उनकी क्या स्थिति है, आज उनका क्या आलम है, उनकी परिस्थितियाँ क्या हैं, तो ये आप सुन सकते हैं तस्वीरों में। और उनके द्वारा जो बातें सामने आ रही हैं उससे आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि क्या इस समय इन लोगों के साथ जो है समस्याएं हो रही है, क्या इन लोगों के साथ गुजर रही है। और ये हमारे साथ कुछ और लोग हैं, इनसे जो है मिलाएंगे। क्या नाम है आपका? प्यारे लाल। प्यारे लाल जी, कहाँ रहते हैं आप? जिला बादा, तहसील बबेरू। यहाँ कहाँ रहते हैं? संगम में रहते हैं, पुला के नीचे। प्रयागराज में रहते हैं। प्रयागराज। क्या काम करते हैं? झाड़ू का काम करवाते हैं, मेट है हम लोग, सफाई काम करते हैं। तो आज का क्या आलम है, क्या समस्याएं आप लोगों के सामने आ रही हैं? हमारे सब सामने ये आ रही है कि हम जो है 3 महीना हो गया हमारे वेतन नहीं मिल रहे। अच्छा। काम करने को अगर लड़के कहते हैं तो उनको निकाल दिया गया। हाँ। पैसा समय से मिल नहीं रहा। हाँ। हम यहाँ से भगाए जाते हैं, मिलिट्री वाले हमको भगाते हैं। हाँ। और पुलिस वाले लगा देते हैं, पुलिस दौड़ाती है। हाँ। अगर हम कुछ किया, मान लो मांगा कि हमको पैसा समय से मिले, पैसा नहीं मिलता हमको साहब। अच्छा। हाँ, कमिश्नर साहब निकाल दिया, बता रहे हैं। तो जब आप कहते हैं तो क्या कहते हैं वो लोग? कहते हैं आप काम करना हो तो करिए, नहीं जब बचत आएगा तब देंगे। तो किस तरह से जीवन यापन होता होगा आप अरे लोगों का? बहुत। अब हम कर्ज क्या पानी बताएं? लेके? कर्ज पानी लेके जो पौवा पाई था उसको रख दिया, खा रहे हैं कोई। हाँ। तो अब क्या करें साहब? ये जो तस्वीर आप सामने देख रहे हैं, ये जो शख्स जिनके हाथ में तस्वीर है, तो मैं नज़दीक से दिखाऊंगा। ये हैं यही शख्स जिनका नाम प्यारे लाल जी है। ये जिनके हाथ में तस्वीर है, ये यहाँ पर खड़े हैं और ये आप देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो इनके पाँव पखार रहे हैं। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये प्यारे लाल जी हैं जिनके हाथ में तस्वीर है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो इनके पाँव पखार कर इनको सम्मानित कर रहे हैं। ये वो सफाई कर्मी हैं और आज इनके साथ जो जुल्म और जो अत्याचार हो रहा है उसका जिम्मेदार आखिर कौन? कब मिलेगा इन लोगों को न्याय और कब तक ये लोग इस तरह दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर रहेंगे? जिस तरह से ये लोग साफ सफाई करके लोगों को स्वच्छता का अनुभव कराते हैं, स्वच्छ वातावरण जो है प्रदान करते हैं, वैसे में इन लोगों की ज़िंदगी किस तरह से गंदगी से भरी हुई है। एक प्रकार से हम कहें तो इन लोगों को जीवन से गंदगी कौन दूर करेगा? और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनसे वादा भी किया था कि अगर कभी रिक्तियाँ जो है सफाई विभाग में कभी रिक्तियाँ जो है खाली होती है तो इन लोगों को जो है अस्थायीकरण कर दिया जाएगा। लेकिन अस्थायीकरण होने से पहले इन लोगों के आशियाने उजाड़ दिए गए। ये लोग जो है दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। आज जो ये लोग साफ़ सफाई करने का काम करते हैं, उससे जो इनको तनख्वाह मिलती है वो भी समय से नहीं दी जा रही है। यानी कि एक प्रकार से पूरी तरह से दुर्व्यवहार इन लोगों के साथ हो रहा है। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये इस वक्त मैं प्रयागराज शहर के जो है त्रिवेणी संगम से दिखा रहा हूँ, जो आप हमारे साथ देख रहे हैं। और ये हमारे साथ बहुत सारे सफाई कर्मचारी आप पीछे देख पा रहे होंगे तस्वीरों में। तो किस तरह से जो जी प्रशासन बोला है वो लड़का बोल देगा हमारा। हाँ, क्या स्थिति? इधर आइए।
ये और लोग हैं हमारे साथ। आपने कल जो ये हमारे साथ कुछ और लोग हैं, इनसे भी जो हम बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? सर विष्णु नाम। और आगे आइए विष्णु जी। क्या नाम हुआ? विष्णु। कहाँ से हैं विष्णु जी? इलाहाबाद प्रयागराज। क्या काम करते हैं? यही सफाई काम करते हैं। सफाई काम करते हैं। हमेशा यही रहते हैं? हमेशा यहीं रहते हैं। किसके तहत करते हैं सफाई काम? ये मेला प्राधिकरण प्रशासन की तरफ से। अच्छा, यानी कि मेला प्रशासन की तरफ से जो है आप सफाई कर्मचारी काम करते हैं। सर जब ये हमारे मोदी सरकार जब पैर धो के सम्मानित किए गए हैं तभी 12 वही समय से हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। उन्हीं के साथ से जब मोदी सरकार पैर धो के गए हैं तब से हम लोग इन्हें मतलब यहीं 12 मासी हम लोगों की ड्यूटी लग गई। हम काम कर रहे हैं सर काम करते 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 आज हमको 4-5 साल हो गया। पहले हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती थी, लेकिन आज जब जैसे बिल्डर में हम लोग पड़ गए हैं ठेकेदारी पे, तब से हम लोगों को बड़ा रोना, बड़ा मुसीबत, बड़ी दिक्कतें झेलना पड़ता है। आज इतनी बड़ी त्यौहार थी रक्षाबंधन पे, उसके पहले 2 महीने हमारी वेतन नहीं मिली थी, तो हम लोगों ने ये हुआ कि वेतन मांगने के लिए, पूछने के लिए वहाँ पे गए हैं। तो यही ठेकेदार और त्यागी जी हमारे मतलब ये बोले कि वेतन अभी नहीं मिलेगा, 10 तारीख तक इंतज़ार करो। तो ठेकेदार कौन है? ठेकेदार आदित्य श्रीवास्तव बस्ती जिला का है वो। उनका एक असिस्टेंट यहाँ रहता है राज यहाँ पे उनका मतलब सिक्योरिटी वो है, पीए हैं क्या हैं, वो अपना यहाँ पे देखते हैं, उनको लगाएं देखभाल के लिए राज को। अब उनसे हम बोलते हैं तो वो सीधा हमको ये जवाब दे दिए हैं कि हमारे पास है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कमिश्नर तुमको निकाल दिया। अब बताइए हम वो कहते हैं कि कमिश्नर साहब, कमिश्नर प्रयागराज, हाँ, यानी कमिश्नर साहब ने निकाला है हम लोगों को। अब वहाँ जाते हैं तो हमें गाली देते हैं, भगाते हैं कि यहाँ अब तुम्हारा कोई मतलब नहीं है प्रशासन में। अब प्रशासन अब हम कह रहे हैं तो करें क्या? इस समस्या को लेकर आपने कमिश्नर साहब को अवगत कराया? सर यहाँ तक कमिश्नर साहब के पास अवगत कराने के लिए जब जाते हैं सोचते हैं, लेकिन अपने पास तो कोई वैसा पकड़ तो है नहीं ना कोई यहाँ पे हमारे पास तो पकड़ बनाने के लिए कोई ज़रूरत है नहीं। वैसे भी आप सीधे तौर पर, क्योंकि कमिश्नर जो है वो सबके होते हैं, किसी के नहीं, ठीक? तो आप सीधे तौर पर उनसे जाकर अपनी समस्याएं रख सकते हैं। और जैसा कि लोगों द्वारा आप लोगों को कहा जा रहा है कि कमिश्नर साहब ने निकाला है, तो ये बात आप उनसे जाकर उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं कि क्या महोदय आपने हमें निकाला है? हाँ सर जाते तो, लेकिन वहाँ पे जाने के लिए तो वो वहाँ पे हम ये गए थे हम एक दिन, तो वहाँ पे गए, ये हुआ कि तुम वहाँ से लिखित नामा लेके आओ कि कमिश्नर साहब ने निकाला है। तो हम यहाँ आते हैं, राज से बोलते हैं और अपने आदित्य त्यागी साहब यानी कि ठेकेदार के पास जब जाते हैं तो वो कहते हैं कमिश्नर साहब निकाल दिए, और जब कमिश्नर साहब के पास जाते हैं तो वो कहते हैं ठेकेदार से लिखित लेके आओ। अब लिखित यहाँ मांगते हैं तो ये बोलते हैं कि हम लिखित क्यों दें, नहीं दे रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि हम ना तुमको लगाने में है ना निकालने में, निकाल दिए हैं नौकरी से। और वहाँ जाते हैं तो वहाँ तो ऐसा सुनाई मिलता, तो कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, क्या करें? हमारे प्रधानमंत्री ये है दशा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अगर मेरी आवाज़ आप तक जा रही है तो आप इन लोगों की संवेदनाएं सुनिए। ये वही लोग हैं जिन लोगों को आपने प्रयागराज के अर्धकुंभ सन 2019 में 24 फरवरी को पांव धुलकर सम्मानित किया था। वो लोग हैं ये जिनको आपने पांव धुलकर सम्मानित किया था। और तब से जो है आपके जाने के बाद इन लोगों का जीवन यापन कैसे हो रहा है, ये लोग कैसे दिन गुजार रहे हैं, ये आप सुन सकते हैं। इन लोगों की पीड़ा और इन लोगों के जो दर्द है वो आप सुन सकते हैं तस्वीरों में, और क्या क्या समस्याएं इन लोगों के साथ आ रही हैं। तो आप सुन सकते हैं कि किस तरह से ये लोग अपनी बात को हमारे साथ साझा कर रहे हैं, क्या क्या तस्वीरें हमारे सामने आ रही है हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। अभी हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बातचीत करेंगे और लेंगे जानकारी कि क्या क्या समस्याएं इन लोगों को आ रही हैं। ये भी जो हैं सफाई कर्मचारी हैं जी। क्या नाम है? बाजीलाल। क्या समस्याएं देखने को मिल रही है आप लोगों को? सर हम 2018 से लगे हैं जी। आज तक हमारे कोई उम्मीद नहीं है कि हमको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिला है। हाँ। कोई भरोसा नहीं है। हम जैसे कुत्तों को हटा दिया जाए कि दूर हट जाओ, उसी तरीके हमारे कुत्ते के सम्मान मिलता है, मगर हम लोगों में कोई सम्मान नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने तो आपको बहुत बड़ा सम्मान दिया था, पांव धुलकर। प्रधानमंत्री सम्मान दिया है, सबको दिया है, मगर यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के अधिकारी हैं, यहाँ कोई अधिकारी सम्मान नहीं दे रहा है। अच्छा। नहीं को कर रहे हैं। जो जहाँ जाना है तहाँ आप जाइए, जिससे रोना उससे रोइए, जो करना तो कर लीजिए। आज हड़ताल मचाओ, कल भी हड़ताल मचाओ। आज 12 निकलो,
कल भी 12 निकलेंगे। इसी तरीके तुम्हें निकाल के हटा दिया जाएगा, दूसरे हम भर्ती करेंगे, नहीं करेंगे हम किसी तरीके से अपना गंगा जमुना जी के अपना सफाई करा सकते हैं। यानी कि कहते हैं कि आप लोगों की आवश्यकता अब हमें नहीं, आवश्यकता नहीं है हमारे पास। तो साहब हमने यहाँ आए हैं अपने पेट रोटी के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए। यहाँ हम किसी की दंगा पसंद के लिए नहीं है, अपने बच्चों के लिए पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज पेट के लिए 12 आदमी हम 24 जाते हैं, जो भी आदमी है, 1 आदमी हो, 2 आदमी हो, 4 आदमी हो, जो भी हम आवश्यकता से लड़ाई हैं, उसमें हमारे 12 आदमी को छांट दिया गया है कि तो आपने नेतागिरी कर रहे हो। तो जैसे कि प्रधान नेतागिरी कर रहे हैं। कौन कहता है कि नेतागिरी कर रहे हैं? यहाँ के जो हमारा ठेकेदार है, जो हमारा इंसान प्रशासन का क्या नाम है ठेकेदार का? राज हमारा इस समय देखभाल कर रहा है, उसको डंक कर रहा है, उसका रहा है कि हमारे तुम नेतागिरी कर रहे हो। नेतागिरी में हमको 12 आदमी को छांटा है। तो हम लड़के हैं, हम कौन से नेतागिरी कर सकते हैं? किसके पास हम जा सकते हैं, किसके पास हम नहीं जा सकते हैं? हमारे पास तो उतना पहुंच है नहीं है, क्योंकि हम गरीब आदमी हैं। अपने बच्चे पालने के लिए तो हमको कोई नहीं मिला कि कहाँ से हम बच्चे पालें, कहाँ से न पालें। मतलब कहने कि वो कह रहे हैं नेतागिरी कर रहे हैं, जाइए आप डैम स्टेम के पास जाइए, वहाँ तुमको हटा दिया गया है, हमारे पास कोई आवश्यकता नहीं है, तुम जहाँ जाना तहाँ जोर लगा लीजिए, हमारे पास कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक जाइए, जो उखाड़ना तो उखाड़ लीजिए, ऐसा कहते हैं। ऐसा कहते हैं ठेकेदार कहता है। तो उनको आपने बताया नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें सम्मानित किया है, ये आपने बताया उनको? हम आपसे ये बता रहे हैं, हमारा बच्ची लाल नाम है। हमने गए एक बार प्रशासन हमको बुलाए कि 28 तारीख हमारा टेंडर है। 28 तारीख को हमने लोग पहुँचे, कुछ आदमी हम नहीं पहुँचे, हमारे आदमी पहुँचे हैं। तो उन्हें पूछा कि साहब हमारे लिए जो आप निकाल 2 दिन 4 दिन की आप हमसे मोहलत लिए हो, हम आपको मोहलत दिए हैं, तो कहेंगे 2 दिन 4 दिन रुक जाए ठेकेदार, हमारा जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब आपको ले लेंगे हम। तो डॉक्टर त्यागी वहाँ से और ये क्या कहते हैं मिश्रा, देवराज मिश्रा बोले हैं कि यहाँ से हट जाइए, यहाँ आपको कोई काम नहीं है प्रशासन में, जिससे मिलना हो उससे जाइए मिलने, जहाँ तक तुम्हारी दौड़ हो वहाँ तक आप दौड़ कर लीजिए, लेकिन हम रखेंगे नहीं, आप निकाल देंगे और तनख्वाह भी नहीं देंगे। तो जो करना तो जो बाकी तनख्वाह वो भी नहीं दे रहे हैं, जो बाकी हमारी तनख्वाह तो कहीं जो करना तो कर लीजिए। अच्छा है, जो तुम्हारी जहाँ तक पहुँच है तहाँ तक अपनी दम लगा लीजिए, ऐसे बोलते हैं। साहब आज शाम का टाइम है, हम भी बच्चे वाले, एक बच्चे हो चाहे 2 बच्चे हो, बच्चे होते हैं। हम कसम खा करें कि यहाँ जब से प्रयागराज में रहते हैं, हमारे गांव देहात में जा नमक रोटी खा के बसर की हो, मगर 1 रुपया कर्जा नहीं है। आज प्रयागराज में मोदी जी हमको सम्मानित किया है, किसी भाई को हमारे सम्मान नहीं किया, भाई होता है, मगर यहाँ कोई हमको लाभ नहीं मिला, हाँ नहीं मिला है, हाँ छाड़ के हमको लाभ नहीं मिला है। कुत्ते में जो होता है तो कुत्ते को 1 रोटी दे देते हैं, मगर हम इंसान हैं, जानवर ने कुत्ते हैं, मगर हमको 1 टुकड़ा रोटी नहीं मिलने के हमारी आसरा है काम कराने के लिए। तो कहते हैं कर लो तो करना है, नहीं करो तो जाओ सीधे घर, जब हमारी बचत आएगी तब हमको देंगे, नहीं आएगी तो नहीं देंगे। 2 महीने लग जाए, 4 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए, साल भर लग जाए, कोई हमारे पास आवश्यकता नहीं। तो बाबूजी ऐसा नहीं कि हम अपना पेट दाब लेंगे, हम अपने बच्चों को नहीं दाब पाएंगे। 1 दिन 2 दिन 4 दिन भूखे रह जाएंगे, मगर बच्चों को नहीं भूखे सुलाएंगे। ये हमारे प्रशासन के मेला प्राधिकरण की हमारी भाषण है, ये सोच है हमारी प्राधिकरण की, जो अपने पेट के लिए लड़ रहे हैं तो हमको हटाया जा रहा है। जिन सफाई कर्मियों को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चरण धुलकर सम्मानित किया था, आज उन लोगों के दर्द कुछ इस तरह से जो है आंसू बनकर छलक रहे हैं, वो आप सुन सकते हैं। और जैसा कि अभी तक आपने सुना कि इस वक्त क्या स्थिति है इन लोगों की, किस तरह से जद्दोजहद भरी ज़िंदगी बिताने को मजबूर हैं ये लोग। ना तो इनके सर पे कोई छाया है, ना तो इनके बच्चों का कोई भविष्य है, और ना तो जीवन यापन करने के लिए इनके पास कोई साधन है। और जहाँ तक रही बात सफाई कर्मचारी की, तो ये सफाई कर्मचारी थे, हैं और रहेंगे। और अभी तक जहाँ पर ये काम कर रहे थे, उस विभाग के ठेकेदारों और जो उच्च अधिकारी हैं उन लोगों के द्वारा क्या कहा जाता है आपने सुना। तो क्या इसी तरह की ज़िंदगी ये लोग जीते रहेंगे? मेरा सवाल है उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि ये आलम है आपके और आपके प्रधानमंत्री के द्वारा सम्मानित किए गए कर्मचारियों का,
और ये है यहाँ के गैर जिम्मेदाराना अधिकारियों का रवैया कि किस तरह से जो है इन गरीबों के आंसू जो है आंखों से छलक रहे हैं। और आज ये दाने दाने के लिए मोहताज है, खाने के लिए मोहताज हैं, सफाई का काम करते हैं, उसके बाद इनको वेतन नहीं दिया जाता है और बदले में इनकी अवहेलना की जाती है, इनको परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, इनको धमकियां दी जाती हैं। जी आप सुन सकते हैं ये तस्वीरें इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये प्रयागराज शहर के त्रिवेणी संगम की तस्वीरें हैं। और आप इधर देख पा रहे होंगे कि इस तरह से जीवन यापन करते हैं। ये एक डाट पुल बना हुआ है, इस पुल के नीचे ये लोग जो है इनके सर पर कोई छाया नहीं है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है उपस्थित हैं। इस तरह से जीवन यापन ये लोग करते हैं, इस तरह झुग्गी झोपड़ी बनाकर। और कभी जो है इनको मेला प्रशासन परेशान करता है तो कभी कोई परेशान करता है, कभी यहाँ से भगाते हैं तो वहाँ जाते हैं, कभी वहाँ से भगाए जाते हैं तो वहाँ जाते हैं। इस तरह से ये लोग जो है चलायमान रहते हैं, यानी कि भाग दौड़ भरी ज़िंदगी, जो अपनी ज़िंदगी को दांव में रखकर दूसरे की ज़िंदगी को संवारने का काम करते हैं, सुरक्षित करते हैं, सफाई करके प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में रोशनी देते हैं। कुछ ऐसे लोगों की ज़िंदगी इस तरह से अंधेरे में पड़ी है। ये आपने तस्वीरों में देखा, तो आशा करता हूँ कि लोगों को न्याय मिलेगा। और अभी का क्या आलम है ये हमने आपको दिखाया। और जैसा कि मैं पुनः बता रहा हूँ कि मैं इस वक्त प्रयागराज की पावन सरजमी त्रिवेणी संगम पर मौजूद था और ये थे हमारे साथ यहाँ के कुछ सफाई कर्मी जिनके दर्द आपने सुना। तो आशा करता हूँ इन लोगों को जो है न्याय मिलेगा। अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँचती हो तो आशा करता हूँ इन लोगों को न्याय मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली खबरों में फिर मिलते हैं। अपने सहयोगी आलोक के साथ मैं आर के निषाद, हर खबर आप तक।